गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम द सुनामी लेसन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बिफोर द जेंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। तो इससे पहले कि विशाल लहरें इंडिया और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के समुद्री तट को टकराए, उससे इससे पहले ही जो जंगली और पालतू पशु थे उनको क्या होने वाला है इस बारे में पता चल गया था। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो सुरक्षित स्थानों की ओर भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड। और जो इस सुनामी के प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, उनके अनुसार हाथी चिल्ला रहे थे और ऊंचे स्थानों की ओर भाग रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स and and flamingos abandoned their low-lying breeding areas। और कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया था, और जो फ्लेमिंगो पक्षी थे उन्होंने अपना जो लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया था, यानी जहाँ अंडे देने का स्थान था, उसको छोड़ दिया था। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक आउट। और जो चिड़ियाघर के जानवर थे वो सारे के सारे अपने अपने जो शेल्टर, उनकी शरण के स्थान बने हुए थे, वहाँ चले गए और वापस नहीं आए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पॉजेज अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। और बहुत सारे लोगों का ये विश्वास है कि जानवरों के पास एक छठी इंद्री होती है, जिनसे उन्हें पता चल जाता है कि धरती कब हिलने वाली है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear and feel the earth's vibration। और कुछ जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका विश्वास है कि जानवरों में सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है, जिस कारण उन्हें सुनाई दे जाता है और महसूस हो जाता है जब धरती में वाइब्रेशंस उठती है, उसमें तरंगें उठती है। They can sense an approaching disaster long before human realize what's going on। और इसी से वो महसूस कर सकते हैं जब भी कोई आपदा आने वाली होती है, किसी भी मनुष्य के महसूस होने से पहले उन्हें पता चल जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। तो हम इस बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि जानवरों के पास छठी इंद्री होती है या नहीं होती है। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। जब विशाल लहरों ने समुद्री तट को उससे टकराई थी और कम से कम 1.5 लाख लोग दर्जनों देशों में मारे गए थे, उस समय बहुत सारे जानवरों के मरने की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। Along India's Cuddler coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। इसके साथ ही भारत में जो कटलर कोस्ट था, वहाँ पर भी हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। पेरिस्ट माने होता है मारे गए। तो वहाँ पर भी भैंसों, बकरियों और कुत्तों को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो जो श्रीलंका में याला नेशनल पार्क है वो जानवरों का घर है वहाँ पर, और वहाँ पर हाथी, तेंदुए और पक्षियों की लगभग 130 प्रजातियाँ वहाँ पाई जाती है। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। और लगभग 60 दर्शक पतंगला बीच से बह गए थे, जो पार्क के बीच में थे वहाँ से वो बह गए। बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। लेकिन किसी भी जानवर की कोई लाश वहाँ नहीं मिली, इसके अलावा कि 2 पानी की भैंसें मिली थी। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach।
तो लगभग सुनामी के आने के 1 घंटे पहले लोगों ने देखा कि पतंगला बीच से तीन हाथी या नेशनल पार्क जो याला नेशनल पार्क है उसकी तरफ भागे आ रहे हैं. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. और एक श्रीलंका के सज्जन जो कि गाले के पास रहते हैं उन्होंने बताया कि उनके 2 कुत्ते उस दिन उन्होंने जो बीच पर डेली जाते थे वो घूमने के लिए रोज़ उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया था. दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग ही सेड. वो कहता है कि रोज़ जब भी कुत्तों को बाहर ले जाने का समय होता वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते बाहर जाने के लिए. बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज्ड टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ. किंतु उस दिन उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया. रिफ्यूज्ड माने मना कर दिया और शायद यही कारण है कि उसका जीवन बच गया. प्रोबेबली मीन्स शायद. और हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म हो गया. थैंक यू.